इलेक्ट्रिकल ब्लॉगर मनीष कुमार में आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल का इतिहास क्या है। जैसा कि आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल शुरू से ही इस विश्व में है और 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात है। उस समय से इलेक्ट्रिकल सामने आना चालू हुआ। विद्युत के बारे में जो खोज है, जो आविष्कार हैं, वो 17वीं से 18वीं शताब्दी के से ही स्टार्ट चालू प्रारंभ हो गया था। 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही विलियम गिलबर्ट नाम के जो वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने वर्सोरियम का एक आविष्कार किया, जिसकी सहायता से एक इस स्थैतिक विद्युत जो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल है उसकी उपस्थिति का पता लगाया गया। उसके बाद 1746 के आसपास बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ने वर्षा और तूफान के समय जो हमारी जो तरंगे पैदा होती है, जो बिजली पैदा होती है, उसमें जो तड़ित यानी लाइटिंग होती है, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो क्षमता है, उस चीज़ को उन्होंने आविष्कार किया। उन्होंने ये बतलाया कि लाइटिंग में भी कहीं न कहीं एक स्थिर इलेक्ट्रिक एनर्जी छुपी हुई रहती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा लाइटनिंग के स्टैटिक इलेक्ट्रिकल को समझाया, बताया, आविष्कार किया गया। 1775 के आसपास ओल्टा ने, वैज्ञानिक ओल्टा जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरस बनाया, जो स्थितिक विद्युत आवेश पैदा करने में काम आती थी। उन्होंने एक इलेक्ट्रोफोरस बनाया जो कि जो स्थिर विद्युत है, जिस उसको पैदा करने की क्षमता उसमें थी। उसी समय 1975 में ही गुलाम जो वैज्ञानिक थे हमारे, चार्ल्स अगस्त गुलाम नाम था उनका, और 1736 में उनका जन्म हुआ था। 1775 के समय उन्होंने टॉर्सन बैलेंस का आविष्कार किया था। टॉर्सन बैलेंस का आविष्कार किया उन्होंने। 18वीं शताब्दी के अंत तक ही ओल्टा वैज्ञानिक ने फिर से ही एक पाइल बनाया, जो कि आज की बैटरियों का पूर्वज कहा जाता है। वो पाइल जो बनाया था वो बैटरी का एक आविष्कार था। इस शुरुआती दिन थी आविष्कार की वो। अब ये हुई 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की बातें। अब धीरे से जब हम उसमें और आविष्कार होते गए, उसको समझते गए, तो 19वीं शताब्दी में चार्ल्स ओम वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और पोटेंशियल के बीच के संबंध को उसको बताया। फैराडे ने 1831 के समय में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत को बताया। 1873 में जेम्स कार्ल मैक्सवेल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युतीय चुंबकत्व का एक एकीकृत सिद्धांत को दिया। विद्युतीय चुंबक के सिद्धांत को उन्होंने लाया। 1882 के में एडिसन वैज्ञानिक ने विश्व के प्रथम वृहद स्तरीय विद्युत सप्लाई का आरंभ किया था। एडिसन ने 1882 में विश्व के प्रथम बृहद स्तरीय विद्युत सप्लाई का आरंभ किया था। और 1889 निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने एसी धारा से संबंधित अनेकों पेटेंट लिए थे। उन्होंने निकोला टेस्ला वैज्ञानिक जो थे, वो एसी धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा रहती है, उससे संबंधित अनेकों आविष्कार किए और उनको पेटेंट भी करवाया था। इसी के साथ 20वीं शताब्दी जब आई तो सन 1904 की बात है, जिसमें सन जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायोड का आविष्कार किया था। और उसी प्रकार 1947 में
बेल प्रयोगशाला में, बेल जो वैज्ञानिक थे वो अपनी प्रयोगशाला में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। अब 20वीं शताब्दी के आते आते हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आने लग गए थे। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का आगमन हो चुका था इसमें। अब बहुत सारी चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलना चालू कर दिए थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, इलेक्ट्रिकल से हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आने लग गए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी उपयोग होने लग गए जो इलेक्ट्रिकल में अब इलेक्ट्रॉनिक्स के भी उसमें इंस्ट्रूमेंट अब काम आने लग गए थे। 1954 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जनता के बीच ट्रांजिस्टर रेडियो लाया गया था। जो ट्रांजिस्टर रेडियो था वो लाया गया था। 1962 फिर मॉसफेट का आविष्कार हुआ। 1967 में एक एकीकृत परिपथ का आविष्कार किया गया। 1967 में ही डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी लाया गया और 1970 में सीडी रोम को भी पेटेंट करवाया गया था। उसी प्रकार से 1970 में ही इंटेल ने प्रथम कंप्यूटर चिप माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल की एक प्रकार की इतिहास है जो लगातार उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। और अब तो और भी ज़्यादा आविष्कार होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल दोनों कंबाइन होकर बहुत बड़े 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 आविष्कार कर रहे हैं इसमें। और इस प्रकार से ये अपना मेन जो है इलेक्ट्रिकल का एक प्रकार इतिहास था ये। और इसी इतिहास के द्वारा हम आगे भी पढ़ेंगे। जो ओम का नियम था, जॉर्ज ओम ने जो पैदा किया था 1827 में, तो ये अपना इतिहास है। अब धीरे धीरे हम जानेंगे कि किस प्रकार से कैसे हम और भी इसके बारे में जानकारी, हम एक एक नियम के बारे में अब जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। अब हमको शुरू से जो भी छोटे छोटे जो हमारे नियम्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो उनकी प्रयोग है, उनको भी हम आपको बतलाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है आपको, उसमें आप जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नीचे जो आपको आ रहा है एक सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा आपको। उस सब्सक्राइब बटन में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उसके बस जस्ट बगल में ही आपको बेल आइकन का एक चित्र आ जाएगा। उस बेल का आइकन पर भी जरूर आप क्लिक कर देंगे, जिससे कि जितने भी वीडियोस इस इलेक्ट्रिकल ब्लॉगर मनीष कुमार में डलेंगे, पोस्ट किए जाएंगे, उसके तुरंत नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर जरूर टिक कीजिएगा, तो आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो और आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर हाँ कुछ ऐसे भी है कि आपको किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, ये भी जरूर आप उस कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, ताकि हम उस प्रकार की वीडियो आप तक ला सके और जानकारी आपको दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो धन्यवाद आज के लिए।